दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लेरो के रूप में समानयन वाले अवकल समीकरण के बारे में। तो इसकी दो फॉर्म होती हैं, उनमें से आपको एक को ही ध्यान में रखना है, दूसरे को ऐसे, यानी प्रतिस्थापन की दो फॉर्म होती हैं क्लेरो के समीकरण में। परिवर्तन योग्य समीकरण, यानी जो क्लेरो का अवकल समीकरण आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था y = px + f of p। तो अगर कोई भी अवकल समीकरण इस टाइप में आपको रिड्यूस करना हो तो किस तरह से करेंगे, इसके दो मेथड हैं, लेकिन ऐसा मेथड कुछ नहीं है, प्रतिस्थापन होते हैं वो। तो देखिए, ये प्रतिस्थापन थोड़ा प्रैक्टिस से आएंगे। इसके लिए आपको एक तो हम बता दे रहे हैं, यदि समीकरण का रूप, यदि समीकरण e⁻m/n - mp = f of p e⁻m/nx, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो e⁻nx = u तथा e⁻my = v प्रतिस्थापित कर दें, लेने पर यह अवकल समीकरण, यहाँ यह अवकल समीकरण से मतलब है ये जो समीकरण दे रखा है क्लेरो के अवकल समीकरण में बदल जाता है। तो दोस्तों, इस पर डिपेंड किसी भी प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं तो ये दे रखा है, जैसे कि हम प्रॉब्लम नंबर 2 को लें तो प्रॉब्लम 2 में देखिए, ये है e⁻3x p-1 प्लस का pq e⁻2y = 0। तो देखिए, अगर हम इसमें प्रतिस्थापन करें e⁻x = u तथा e⁻y = v, तब e⁻x का e⁻x, देखिए अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, e⁻x का डेरिवेटिव इतना ही होगा, लेकिन x का dx = du तथा e⁻y का इतना ही होगा, y का हो जाएगा dy = dv। अब देखिए, आप e⁻x को u लिखें तो ये बना u dx = du तथा e⁻y की जगह v लिखेंगे तो v dy = dv। अब देखिए, अगर हम डिवाइड करें, देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट डाला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो 3 को डिवाइड करें 2 से, 3:2 इम्प्लाइज, तो देखिए ये बनेगा v dy अपॉन में u dx, इधर dv है, ये du है, तो dv/du। अब देखिए, अगर हम dv/du को कैपिटल P लें और यहाँ जो dy/dx होता है उसको आप स्मॉल p लिखते हैं, तो देखिए ये बन जाएगा v/u स्मॉल p = कैपिटल P। अब अगर यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू निकालें तो जैसे ही यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू निकालेंगे, ये बनेगा स्मॉल p = u/ स्मॉल v कैपिटल P, और यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, तब 1 से, तो देखिए यहाँ e⁻3x है,
आप e की पावर 3x को लिख सकते हो e की पावर x का क्यूब, और यहाँ जो e की पावर x की वैल्यू है वो है u, तो ये बनेगा u क्यूब। तो हम ये कहें कि e की पावर 3x का मतलब हुआ u क्यूब। p माइनस 1, तो जो p की वैल्यू है वो है स्मॉल p की वैल्यू है u अपॉन v कैपिटल V माइनस का 1 प्लस पी क्यू का मतलब हुआ u क्यू v क्यू पी क्यू, u क्यू अपॉन v क्यू और ये कैपिटल p क्यू। इसी के साथ e की पावर 2y है, देखो e की पावर y v है तो 2y क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि u क्यू दोनों में से कॉमन है, तो पहले हम जो भी सिंप्लीफाई हो उसे करते हैं। ये रहेगा u क्यू का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो, या फिर ऐसा करें u क्यू को कॉमन लेकर के 0 में निकालें, ये बना फिर u अपॉन v कैपिटल p माइनस 1 प्लस, और यहाँ u क्यू कॉमन निकल के चला गया और एक v स्क्वायर कैंसिल, तो ये बना एक v रह जाएगा अपॉन में, ऊपर है कैपिटल p क्यू अपॉन में है v। तो देखिए इक्वल में 0। अब यहाँ से 1 को आप राइट साइड में ले जाओ तो ये रहा u अपॉन v कैपिटल p प्लस का p क्यू अपॉन v इज इक्वल टू 1। v को एलसीएम लेकर के राइट साइड में ले जाओ तो ये बना पी यू प्लस का पी क्यू इज इक्वल टू स्मॉल v, यानी स्मॉल v इज इक्वल टू पी यू प्लस का पी क्यू। अब देखिए आप लोग समझेंगे कि ये फॉर्म बन गई, इस तरह की फॉर्म हो गई। अगर v की जगह y हो और p की जगह p रहने दें, u की जगह x कर दें, प्लस का ये p है तो f ऑफ p, यानी p की फॉर्म में है ये तो फंक्शन ऑफ p हो गया, यानी y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ p। तो हम ये कह सकते हैं जो कि क्लेरो के रूप का आपका समीकरण है, जो कि क्लेरो के रूप का अवकल समीकरण है। अतः देखिए अगर क्लेरो के रूप का अवकल समीकरण है तो इसमें p की जगह आप c लिख देते हैं। p इज इक्वल टू c लेने पर हल v इज इक्वल टू आएगा सी यू प्लस का सी क्यू। अब देखिए इसमें u और v की वैल्यू प्रतिस्थापित कर दें, यानी आपने v की जो वैल्यू थी, u की वैल्यू थी e की पावर x और जो v की वैल्यू है वो है e की पावर y। अगर इन वैल्यूज को रख दें तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी v की वैल्यू है e की पावर y इज इक्वल टू सी ई की पावर x प्लस का सी क्यू। तो दोस्तों आपने प्रॉब्लम नंबर सेकंड जो सेलेक्ट की उसका ये सॉल्यूशन रहेगा। इसी के साथ हम और प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं। कुछ और भी प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि सेकंड ई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये है y प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी। तो देखिए यहाँ जो आपने प्रॉब्लम नंबर 4 सेलेक्ट की है, इसमें प्रतिस्थापन की बात करें तो अगर हम इसमें एक्स वाई इज इक्वल टू वी प्रतिस्थापित कर दें, जैसा कि हमने बताया ये प्रतिस्थापन थोड़ा प्रैक्टिस से आएंगे, जितने आप क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उसी के आधार पर आप ये प्रतिस्थापन कर सकते हो। और हाँ वैसे भी अगर ज़्यादा दिक्कत आई और क्वेश्चनों में तो आप लोग एक्सरसाइज के जस्ट नीचे देखेंगे, वहाँ दे रखा है आपके लिए ये प्रतिस्थापन, और वो प्रतिस्थापन लिखे हैं कि इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए संकेत। तो यानी आप वहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन आपके लिए जब पेपर में करोगे तो 90% चांस होते हैं कि प्रतिस्थापन दिए जाएंगे, लेकिन 10% चांस ये नहीं भी दिए जाएं। आप देखेंगे एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी में, भरतपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन नंबर 14, तो इसमें भी आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू बी। यानी एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है अधिकतर क्या उनमें प्रतिस्थापन दिया जाएगा, यानी 90% क्वेश्चनों में प्रतिस्थापन दिया जाएगा, लेकिन 10% जो क्वेश्चन होंगे उनमें प्रतिस्थापन नहीं भी दिया जाएगा।
तो आप लोग इसको प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी लगाएंगे। देखिए x का 1 हो गया, या ये कहें x का dx हो गया प्लस x का dx हो गया, या तो ऐसे कर लो या dy बाई dx कर लो। u इंटू वी से x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का 1 हो गया, बाई बचा प्लस, और यहाँ x का करोगे यानी x को रखोगे, बाई का करोगे dy बाई dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। इस वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है। अब देखिए यहाँ से dy ओवर dx को आप लेट dy ओवर dx इज इक्वल टू स्मॉल p, dv अपॉन dx इज इक्वल टू कैपिटल P। अगर यह लें तो देखिए ये देखिए आज छोटे छोटे बच्चे हैं, ये परेशान कर रहे हैं, ये पैरों में आ जाएंगे। वीडियो बंद कर सब निकल के पैरों में आ जाएंगे तब जाएंगे। अब देखिए इसी के साथ y प्लस का x dy बाई डी एक्स को आप स्मॉल p लिखोगे इज इक्वल टू ये रहेगा कैपिटल P। तो अगर आप देखें इस वैल्यू को, देखिए यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू और निकाल रहे हैं तो ये बनेगा, स्मॉल p की वैल्यू निकाल दो या px की वैल्यू निकाल दो, रहने तो px की वैल्यू सीधे ही रख देंगे। देखिए ये वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 1 से, तो ये बनेगा y प्लस पी एक्स की जगह कैपिटल P रखोगे यहाँ तो ये रहा कैपिटल P स्क्वायर इज इक्वल टू, और इसी के साथ देखिए y प्लस पी एक्स की जगह तो लिख दिया कैपिटल P और यहाँ x स्क्वायर P है। तो देखिए x स्क्वायर P, x को तो यूं ही रहने दिया, या तो x को यूं ही रहने, एक x को तो यूं ही रहने दिया, दूसरा हम बात करें p की, एक px और बचेगा यहाँ, और उस px की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो बनेगी कैपिटल P माइनस वाई। तो ये और रख दी p माइनस वाई। देखिए px है ये, एक x को तो यूं ही रखा, एक px जो बनेगा उस px की वैल्यू यहाँ से कैपिटल P माइनस वाई करते हुए लिख दी। अब यहाँ देखेंगे आप लोग p स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स माइनस एक्स वाई, और यहाँ जो एक्स वाई है उस एक्स वाई की वैल्यू v पुट करें तो ये बन गया p स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स माइनस का v। तो अगर v को लेफ्ट साइड में लाएं तो v इज इक्वल टू पी एक्स माइनस कैपिटल P स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्लेरो के रूप का आपका समीकरण है, यानी v को तो y कहें, px ये है ही, माइनस का एफ ऑफ पी कह दो या प्लस का एफ ऑफ पी कह दो। तो ये क्लेरो के रूप का आपका समीकरण है जो कि क्लेरो के रूप का अवकल समीकरण है। अब देखिए ये क्लेरो के रूप का अवकल समीकरण है, तो इसका जो हल निकालते हैं उसमें p इक्वल टू सी लेने पर जो हल बनेगा वह रहेगा, और v इज इक्वल टू पी की जगह c लिखोगे तो सी एक्स माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ जो v है v की वैल्यू और पुट करें एक्स वाई तो ये रहा इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट की, यानी यहाँ जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की गई है उसका ये सॉल्यूशन रहेगा। अभी इसी टाइप के कुछ और भी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर 5 को सेलेक्ट करें। ये है इसमें पी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी। तो अब देखिए यहाँ इसमें जो प्रतिस्थापन करेंगे आप लोग, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू लें और वाई स्क्वायर इक्वल टू वी लें तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू तथा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी लेने पर
ये बनेगा 2x dx इज इक्वल टू du, और ऐसे ही बाई स्क्वायर का 2/dy इज इक्वल टू dv। अब हम डिवाइड करें इसको, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें, इसे सेकंड डालें, इसे थर्ड डालें। तो अगर थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 2/dy इक्वल में है dv, अपॉन में आएगा 2x dx, इक्वल में बनेगा फिर ये du। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज y ओवर x, और यहाँ dy अपॉन dx को स्मॉल p कहते हैं, और इस dv अपॉन du को अगर आप कैपिटल P कहें तो ये बन जाएगा इक्वल में कैपिटल P। यहाँ से स्मॉल p की वैल्यू निकालोगे x अपॉन पाई कैपिटल P, ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखोगे। तो देखिए समीकरण 1 से यह बन जाएगा, देखिए स्मॉल p की वैल्यू रखें यहाँ, तो ये आएगा x अपॉन बाई इंटू कैपिटल P, इसी के साथ एक x और है स्मॉल x माइनस का बाई, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस यहाँ भी p बाई की वैल्यू देखो p बाई बनेगा, p बाई की वैल्यू कैपिटल P x आएगी इक्वल टू 2p, p की जो वैल्यू है वो है x अपॉन बाई कैपिटल P, x अपॉन बाई कैपिटल P। तो देखिए दोस्तों ये बन जाएगा, यहाँ से हम x कॉमन लें दूसरे ब्रैकेट में से, और x कॉमन लेंगे तो लास्ट में जो x है उससे कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन पाई कैपिटल P माइनस का बाई। इसी के साथ यहाँ से सेकंड ब्रैकेट में से जो x कॉमन आएगा उससे ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद में यहाँ रहेगा 1 माइनस का कैपिटल P इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई कैपिटल P। इसी के साथ में अब देखिए यहाँ से यानी एलसीएम लिया जाए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर P माइनस का बाई स्क्वायर। यहाँ जो एलसीएम में बाई आएगा, यहाँ अपॉन में जो बाई बनेगा उस बाई से ये राइट साइड में जो बाई है वो कैंसिल हो जाएगा, ये तो रहा फर्स्ट ब्रैकेट, और ये है 1 माइनस कैपिटल P इज इक्वल टू 2p। तो देखिए जैसा कि आपने लिया था एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू बाई स्क्वायर इक्वल टू v, अगर इस इक्वेशन में रखें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू और बाई स्क्वायर इज इक्वल टू v रखोगे, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर की जगह u लिखो, यू पी माइनस वाई स्क्वायर की जगह v लिखोगे, फिर है ये 1 माइनस पी इज इक्वल टू 2p। तो आप देखेंगे यहाँ कि ये बना यू पी माइनस का v इज इक्वल टू 2p अपॉन में 1 माइनस p। यानी अगर आप v की वैल्यू निकालें तो v को राइट साइड में ले जाओ, 2p अपॉन 1 माइनस पी यूपी के साथ आएगा, यूपी माइनस 2p अपॉन में 1 माइनस p। तो देखिए ये बन गया, v की जगह बाई करें, ये यूपी है, यानी ऐसे समझो ये u को आप x लें और p ये है ही कैपिटल P है ये, तो ये px प्लस और ये हो गया फंक्शन ऑफ p। तो इस तरह का बन गया इक्वेशन, यानी हम ये कहेंगे जो कि क्लेरो का अवकल समीकरण है। अब देखिए ये अगर क्लेरो के अवकल समीकरण की फॉर्म हो गया तो हम इसका जो हल निकालेंगे वह P इज इक्वल टू सी लेने पर मिलेगा, और वह आएगा V इज इक्वल टू P की जगह C लिखोगे, सी यू माइनस 2c अपॉन में 1 माइनस c। अब देखिए V की जो वैल्यू थी वो थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यू की जो वैल्यू थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2c अपॉन 1 माइनस c। तो दोस्तों आपने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की उसका यह सॉल्यूशन होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, वो अगली वीडियो में होगा, तो आप लोग उस वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे और उसमें नया चैप्टर ही चालू होगा।